हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में। हम इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में सीखेंगे कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स में क्या अंतर होता है। आप केमिकली मैटर जानते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्योर और एक इम्प्योर। प्योर के अंडर में हम पढ़ेंगे एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ते हैं, और इम्प्योर में मिक्सचर मानते हैं इम्प्योर को ही, और उसके अंदर हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ना होता है। अब होमोजीनियस क्या होता है पहले हम ये जान लें, फिर हम पढ़ेंगे सस्पेंशन और सॉल्यूशन और कोलाइड्स क्या होता है। होमोजीनियस उससे मिक्सचर उसे बोलते हैं जिसमें जो सब्सटेंस है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ऐसे सॉल्यूशंस को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, और उन्हें नॉर्मली तरीके से उनके सब्सटेंस को अलग न किया जा सके, दैट्स कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन आप मिक्स कर दीजिए, आप नॉर्मली उसे अलग नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली आप उसे अलग नहीं कर सकते, नॉर्मली मैं कह रहा हूं। फिर उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसे मिक्सचर मिलाने के बाद भी उसके पार्टिकल अलग अलग रहे, कुछ ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो। जैसे सैंड और वाटर, सैंड वाटर आप मिक्स करेंगे, धीरे धीरे मिक्सिंग होगा, आपको दिखाई देगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ जाके बैठ जाते हैं, नीचे की तरफ जाके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आया। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे जिसमें जो सारे सब्सटेंस क्या हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, और इंडिस्टिंक्टिबल वन अनदर पार्टिकल्स जो हैं उसको अलग न किया जा सके नॉर्मली तरीके से। आप जैसे देखेंगे सॉल्ट और वाटर मिला हुआ देखे होंगे, तो उसमें आपको अलग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे नॉर्मली आपको अलग नहीं दिख रहा होगा, अलग दिख ही नहीं रहा होगा। लेकिन अगर वही सैंड और वाटर मिक्स कीजिए तो आपको पार्टिकल्स क्या दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। आप नॉर्मली आंखों से भी उसको देख सकते हैं कि नीचे जाके आफ्टर सम टाइम बैठ जाता है। चूने और पानी का भी घोल जो होता है कैल्शियम और इसका कैल्शियम कार्बोनेट का, और वाटर्स का घोल जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड के, तो वो दोनों भी ऐसे इसी तरीके से रोल करते हैं। तो आफ्टर सम टाइम चूने का क्या हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है। तो हम देखेंगे कि होमोजीनियस, अगर हम देखें होमोजीनियस का एग्जांपल सॉल्यूशंस है, और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल दो है कोलाइड्स और सस्पेंशन। तो पहले हम सॉल्यूशंस के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। आपको अगर ये सॉल्यूशन समझ में आ गया तो आपको कोलाइड्स और सस्पेंशन में दिक्कत नहीं होगी। तो हम पहले समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब इसमें जो भी सब्सटेंस मिलेगा उसमें सारे कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, एकदम दिखाई नहीं देते हैं इसमें पार्टिकल्स। होता क्या है पहले ये समझिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसको पढ़ने के सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको जानना चाहिए। पहले सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्यूट उसे बोलते हैं जो डिसॉल्व हो जाए लिक्विड में, क्या हो जाए, लिक्विड में या कहीं भी जो जहाँ पे डिसॉल्व हो जाए, वो दिखाई न दे। जैसे आप पानी और शुगर का लीजिए और दोनों को आपस में क्या कीजिए, मिक्स कीजिए। जब आप शुगर पानी मिलाते हैं, शुगर क्या हो जाता है, गायब, लेकिन लिक्विड गायब होता है नहीं। तो जो गायब नहीं हो रहा है, डिसॉल्व, जो गायब नहीं हो जा रहा है, डिसअपीयर नहीं हो रहा है, वो उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और जो डिसअपीयर हो गया, जो डिसॉल्व हो गया, उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट। याद करने का सिंपल सा तरीका, सॉल्यूट की स्पेलिंग छोटी है। आप शुगर और पानी का आप जब घोल बनाते हैं, शुगर कितना डालते हैं, कम, और पानी कितना डालते हैं, ज्यादा। पानी ज्यादा रहता है तो सॉल्यूट सिंपल सा है, छोटी स्पेलिंग शुगर, और सॉल्वेंट क्या हो गया, बड़ी, पानी बहुत ज्यादा बड़ा है, उसके लिए सॉल्यूट की हो जाता है। कभी कभी राइमिंग वर्ड भूलने दें तो आप अपने ट्रिक बना के याद कर लिया कीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आया। शुगर क्या है, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। जैसे नमक में सॉल्यूट नमक है, कम होता है, पानी डालते हैं, और पानी क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। उसी प्रकार से अब हम इसको पढ़ते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। कंप्लीटली मिक्स होने का मतलब है कि जो वाटर्स के पार्टिकल्स हैं, वाटर्स के जो मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, उसकी भी कोई साइज होती है। जब हम शुगर उसमें मिक्स करते हैं, शुगर हम मिक्स करते हैं, तो उसके भी वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं कि वो भी कंप्लीटली H2O जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके साइज के बराबर हो जाते हैं। और जब हम मिलाते हैं उसमें, तो क्या बोलते हैं, वो मिक्सर में के जो H2O पार्टिकल्स होता है उसके साइज के बराबर हो जाते हैं, उसके साइज के बराबर होता है। इसलिए दोनों का जब सेम साइज हो जाता है तो हमें वो दिखता नहीं है। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कभी कभी बुलाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन समझ में आया कि जब पार्टिकल्स जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं उसकी साइज और जो सॉल्वेंट मिला रखे हैं उन दोनों की साइज जब बराबर हो जाती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। और यानी कि डिसअपीयर, जैसे साल्ट, शुगर, ये सब आप डालेंगे तो सॉल्यूशन में, लिक्विड में क्या हो जाता है, डिसअपीयर होता है। जो सॉल्यूट डाल रहे हैं उसकी जो साइज होती है डिसॉल्व होने के बाद 1 नैनोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 10⁻⁹ मीटर के। और इतनी छोटी होती है कि नॉर्मली हम माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख नहीं सकते। इसे नॉर्मली माइक्रोस्कोप की मदद से सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसको देख नहीं सकते। दूसरा, द पार्टिकल्स आर कंप्लीटली पासेस थ्रू फिल्टर। अगर हम इसे फिल्टर पेपर के रास्ते गुजारे सॉल्यूशंस को, जो नमक और पानी का घोल है, यानी साल्ट सॉल्यूशन है और शुगर सॉल्यूशन, या कोई भी जो भी सॉल्यूशंस है, उसको अगर हम पानी को फिल्टर पेपर, जैसे आप चाय को चाय छन्नी से छानते हैं, वैसे ही जब हम किसी
सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से गुजारते हैं तो हमारे फिल्टर पेपर में कुछ भी रिमेनिंग्स नहीं बचता है, सारा पानी उसके थ्रू क्या हो जाता है, पास हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन को नॉर्मली फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन पेपर के प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। फोर्थ नंबर आता है ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। जो सॉल्यूशन होता है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट को थ्रो अप कर देना, बहुत सारे रास्तों में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, फेंक, बिखेर देना। जैसे आप आकाश सन स्काई देखते हो ब्लू दिखता है, इसी प्रॉपर्टी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के प्रॉपर्टी। जब लाइट कहीं से आती है, आप कभी कभार बहुत छोटे से होल से देखे होंगे, लाइट बहुत आती है, धूल में डस्ट पार्टिकल्स इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा चमकते हुए दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग प्रॉपर्टी मतलब होता है थ्रो अप, लाइट को बिखेर देना। तो जो सोल्यूशन होता है जब उसके रास्ते लाइट गुजारते हैं तो स्कैटर्ड नहीं करता है। आपको सिंपल सा मैं दिखाता हूं कि ये देखिए मेरे पास साल्ट मैंने इसमें घोल रखा है, साल्ट मैंने घोल डाला है इसमें पहले ही, और जब मैंने इसमें साल्ट को मिलाया है अच्छे से तो देखिए आपको फिर भी ये सोल्यूशन आपको वैसे ही ट्रांसपेरेंट दिख रहा होता है, यानी कि आपके साल्ट के पार्टिकल्स इसमें दिख नहीं रहे हैं। लेकिन वही मैंने सैंड मिला के रखा है, सैंड, और इसमें आपको सैंड आपको पार्टिकल्स दिख रहे होंगे क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स रहते हैं। ये हेटेरोजेनियस है, अभी मैं आपको इसे दिखाऊंगा इसको। बट आप इसमें देखिए, इसमें अगर मैं लाइट पास कर रहा हूँ, इसके में लाइट अगर पास कर रहा हूँ ऐसे, तो आपको लाइट इसमें आर पार चला जा रहा है, बस थोड़ी सी लाइट की बेंडिंग दिख रही है, यानी पूरी लाइट क्या नहीं हो रही है, फैल नहीं रही है, पूरी लाइट इसमें फैल नहीं रही। लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्यूशंस लेते हैं जिसमें हेटेरोजेनियस है, उसमें आपको लाइट पूरी फैल जाएगी, अभी मैं इसको दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें पूरी लाइट फैल जाएगी। तो नॉर्मली है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट को पूरे चारों तरफ क्या हो जाना, बिखेर देना। तो सॉल्यूशंस होते हैं इसमें पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, पार्टिकल्स की सारी इतनी स्मॉल होती है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आया। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट द कीपिंग। अगर आप सॉल्यूशन को नॉर्मली ऐसे रख देंगे तो ऐसा नहीं है नमक नीचे जाके बैठ जाए, ग्रेविटी लगता है सब पे तो नीचे सब कुछ जाना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि जब साल्ट सॉल्यूशन में नमक जाके नीचे बैठ जाए। लेकिन अगर ऐसे ही सैंड का सॉल्यूशन लेंगे, सैंड का, तो उसमें आपको देखेंगे थोड़ी देर बाद ग्रेविटी के कारण सारा नीचे जाके मिट्टी बैठ जाएगी। और अगर आप फ्लोर सॉल्यूशन लेते हैं, फ्लोर मतलब आटे वाला, तो उसमें भी थोड़ी देर बाद आटा जाके क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाके बैठे। अगर चूने का पानी का भी अगर सॉल्यूशंस लेते हैं तो उसमें भी थोड़ी देर बाद चूना क्या हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाता है। तो वो सारे हेटेरोजेनियस होते हैं क्योंकि उसमें पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे मिलाने के बाद। समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूशन ये पूरा समझ में आ गया। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर उससे बोलते हैं जिसमें पार्टिकल कंप्लीटली मिक्स ना हो और उसमें बहुत ही ज़्यादा दाने की तरह दिखाई देते हैं। आप नॉर्मली आंखों से देख सकते हैं, जैसे ये सैंड वाटर है, सैंड वाटर में आपको ये सारा पूरा कंप्लीटली मिक्स नहीं दिखेगा, आपको सैंड पूरा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए सैंड जो है नीचे जाके बैठ गया, नीचे जाके बैठ गया, ग्रेविटी के कारण नीचे जाके बैठ गया। अगर मैं सैंड को आपस में ऐसे मिला रहा हूँ तो आप ये थोड़ी देर बाद आप वाटर देखेंगे मडी हो चुका है, पूरा मडी हो गया है, ठीक है, पूरा क्या हो गया है, मडी हो चुका है वाटर, पूरा वाटर कैसा हो गया, मडी, ठीक है, पूरा ये आप ये देख रहा। फिर आफ्टर सम टाइम ये पूरा क्या हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। अब दूसरी आती है प्रॉपर्टी इसमें, जो अब इतने पार्टिकल्स इसके बड़े बड़े हैं तो इसके हम माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं। जो पार्टिकल की साइज है वो 100 नैनोमीटर से बहुत बड़ी होती है। जो सॉल्यूट मिला रहे हैं उसमें सैंड में, सैंड जो है उसकी जो साइज होती है वो 100 नैनोमीटर से बड़ी होती है, इसलिए आपको हेटेरोजेनियस में दिखाई दे देता है। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर आप इसे फिल्टर पेपर पर डालेंगे तो आपको सैंड जो है फिल्टर पेपर में दिखाई देगा और सारा पानी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स वो सैंड में क्या हो जाएंगे, यानी अलग हो जाएंगे, यानी इसे फिल्ट्रेशन मेथड से इसे अलग किया जा, सेपरेट किया जा सकता है। इट्स अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, जैसे ये पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये अगर नॉर्मल आप रख देते हैं तो ग्रेविटी कारण इसके सारे सॉल्यूट हैं वो नीचे जाके क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, इसमें स्कैटरिंग होता है। क्या होता है, लाइट के जब इसके रास्ते गुजारेंगे तो लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। क्या कर देगा, स्कैटर। देखिए पेन में आई पासेज जो लाइट, ये लाइट को क्या कर दे रहा है, स्कैटर कर दे रहा है। इतनी ज़्यादा डेंस है तो आपको ये दिख रही होगी कि ये क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद स्कैटरिंग कर दे रहा है, लाइट को क्या कर दे रहा है, स्कैटर कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही सोल्यूशन में अभी जब गिराया था तो लाइट को क्या कर रहा था, आर पार गुजार दे रहा था, लाइट को क्या कर दे रहा था, मैं भी पहले ये देख लीजिए। आप जो भी देखेंगे आप इसमें लाइट में पूरा स्कैटरिंग करवा, इसने पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, इसको लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर कर दे रहा है। लेकिन जब मैं इसमें मिला रहा हूँ, इसमें लाइट को कोई स्कैटर नहीं कर, सीधी लाइट गुजर जा रही है इसके आर पर, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी। फिर इसके बाद आता है कोलाइड्स। क्या होते हैं कोलाइड्स? देखने में जो कोलाइड्स जो होते हैं वे भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही होता है, लेकिन देखने में लगता है होमोजेनियस मिक्सचर। क्यों? आप सिंपल सा देखिए, मैंने सस्पेंशन में आपको क्या पढ़ा, होमोजेनियस, इसके साथ एकदम कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। कोलाइड्स का भी एग्जाम्पल होता है मिल्क, इंक, ब्लड, लेकिन ये सोल्यूशन ना हो कि क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैसे, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जो इसकी साइज, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, और जो इसकी साइज होती है, इसके जो सॉल्यूट होते हैं, जो मिल्क में सॉल्यूट होते हैं, फैट, प्रोटीन, इसकी जो साइज होती है सॉल्यूशन से बड़ा और
सस्पेंशन के साइज से छोटा होता है, सोल्यूशन से बड़ा साइज और सस्पेंशन से यानी कि 1 नैनोमीटर से बड़ा और 100 नैनोमीटर से छोटा होता है। किसकी? साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूट, ठीक है, इन कोलाइड सोल्यूशन। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन नॉट बी सीन इवन विद सम कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो आप माइक्रोस्कोप से इजीली देख नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 नैनोमीटर से बहुत छोटा होता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर आप दूध को फिल्ट्रेशन पेपर में डालेंगे तो आप सीधे आर पार दूध हो जाएगा, पूरा पूरा मिल्क जो क्या आर पार हो जाएगा, कुछ उसमें बचेगा नहीं। अब ये मत कहिए पका हुआ साड़ी निकाल लेंगे तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन पेपर से आप दूध के जो पार्टिकल सॉल्यूट हैं, फैट, प्रोटीन से सब अलग नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन पेपर की मदद से। फिर फिफ्थ नंबर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर डू नॉट सेपरेटेड आउट ऑन कीपिंग। अगर आप ऐसे दूध मिल कर रख देंगे सॉल्यूशन तो ऐसा नहीं है कि कुछ देर बाद उसके जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो धीरे धीरे डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको मिल्क वैसे के वैसे दिखाई देगा जैसे मिक्सिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। एक कोलाइड स्कैटरिंग है। अब समस्या क्या हुई कि आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोलाइड, ये तो आपको समझ में आ रहा है सस्पेंशन क्या होता है, लेकिन आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कोलाइड है और सोल्यूशन का? क्यों? क्योंकि दिक्कत क्या है कि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। देखिए साल्ट सोल्यूशन लीजिए चाहे मिल्क लीजिए, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। साल्ट सोल्यूशन दोनों मिक्स से दिख रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा डेंसर दिख रहा है, इसमें नहीं। दूसरा मैंने इसमें दूसरा टॉपिक क्या बताया कि इसके साइज ये होता है, इसका साइज आप हर जगह तो साइज आप नाप नहीं पाएंगे सोल्यूशन अगर रखा हो मिक्सर। दूसरा पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डू कैन नॉट बी मिक्स माइक्रोस्कोप, इसका भी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इसका भी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तीसरा क्या है, फिल्टर पेपर में ये भी नहीं निकाल सकते, सेपरेट कर सकते हो, सोल्यूशन को भी फिल्टर पेपर से नहीं निकाल सकते हो। ये ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, ट्रू सोल्यूशन इसका लाइट को स्कैटर नहीं करता है। दूसरा ये स्कैटर करता है। यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है कोलाइड और सोल्यूशन में कि आप कोलाइड और सोल्यूशन को क्या कर सकते हो, नॉर्मली आप डिस्टिंक्ट कर सकते हो कि अलग अलग बता सकते हो। आप सिंपल से देखिए कि आपने अभी सोल्यूशंस में साल्ट सोल्यूशन में देखा लाइट क्या हो जा रहा था कि इधर उधर क्या हो जा रहा था, लाइट जो को स्कैटिंग नहीं कर रहा था। लेकिन ये है मिल्क और थोड़ा सा मैंने पानी मिलाया हुआ, ये देखिए पूरी जो पॉट है जो मेरे बीकर्स रखे हुए हैं मैंने, उसमें पूरी लाइट को क्या कर दे रहा है, स्कैटर कर दे रहा है। लाइट पूरी आपको ये जो ग्लास में सोल्यूशन रखा है मिल्क सोल्यूशन, ये आपको पूरा मिल्क कोलाइड्स रखा हुआ जो वो क्या हो गया होगा, पूरा आपको ग्रीनिश दिख रहा हो, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं इतने बड़े हैं 1 नैनोमीटर से कि लाइट को क्या कर दे रहे हैं, स्कैटर कर दे रहे हैं। इसीलिए आपको पूरा क्या बोलते हैं कोलाइड्स कैसा दिख रहा है, ग्रीनिश दिख रहा है। लेकिन अगर इसमें आप देखेंगे तो ये लाइट इसमें स्कैटर नहीं कर रहा। यही सबसे मेन प्रॉपर्टी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, कि कोलाइड्स और सॉल्यूशन में अंतर देखने का, कि इसमें लाइट क्या होता है, स्कैटर्ड होता है और इसमें स्कैटर्ड नहीं होता है। समझ में आया? समझ में आया इतनी बात? पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। ये भी समस्या है कि सॉल्यूशन में भी आप रखोगे ऐसे कोई अलग नहीं होगा, और मिल्क में भी ग्रेविटी कारण नीचे नहीं बैठेगा, और मिल्क में भी आप ग्रेविटी कारण नीचे कुछ नहीं बैठता है। तो आप कैसे अलग करोगे सॉल्यूशन क्या है कोलाइड? बहुत सारी डिफिनेशन मिक्स है दोनों के। तो सबसे मेन डिफिनेशन है कि ये सॉल्यूशन जो है लाइट को स्कैटर नहीं करता है, और पार्टिकल्स कोलाइड्स के जो सॉल्यूशन कोलाइड्स जो हैं वो इसके लाइट को क्या करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। तो ये था आपके सामने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड के बीच में डिफरेंस। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।